अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम 5 छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरी सुनेंगे। सबसे पहले हमारी कहानी है कि एक बादशाह को पता चला कि उसके मुल्क पर उसका दुश्मन हमला करने की तैयारी कर रहा है। बादशाह ने अपनी फ़ौज को बुलाया और कहा कि तुम लोग भी जंग लड़ने की तैयारी करो। तो बादशाह की फ़ौज ने कहा कि हम तादाद में बहुत ज़्यादा थोड़े हैं, जबकि हमारा दुश्मन तादाद में बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसके बावजूद लड़ने के लिए मैदान जंग में उतरते हैं तो इसे बहादुरी नहीं बल्कि खुदकुशी कहेंगे, क्योंकि वो हमसे तादाद में ज़्यादा हैं तो वो हमें मार देंगे। आप बेहतर है कि लड़े बगैर ही सरेंडर कर दें। बादशाह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था और वो अपनी इस मुश्किल के हल के लिए अपनी सल्तनत के एक आलम के पास गया। उसने आलम को सारा वाक़या सुनाया और कहा कि आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि लड़ने के लिए मैदान जंग में उतरो तो हम लड़ेंगे, और अगर आप कहोगे कि हमें नहीं लड़ना चाहिए, लड़े बगैर ही सरेंडर कर देना चाहिए, तो हम वैसा ही करेंगे। उस आलम को बादशाह खुद और उसकी फ़ौज और उसकी आवाम बहुत ज़्यादा मानते थे। उस आलम ने कहा कि मुझे इबादत करने के लिए 2 दिन का वक़्त दो, मैं 2 दिन इबादत करूँगा और जैसे ही मुझे कुदरत का इशारा मिलता है मैं आप लोगों को आकर बता दूँगा। 2 दिन के बाद उस आलम ने उस बादशाह की फ़ौज को कहा कि मुझे कुदरत का इशारा मिल गया है और इशारा ये है कि तुम लोग जीत जाओगे, तुम्हारी जीत यकीनी है, इसलिए हारने का खौफ छोड़ दो और जीतने का अज़म लेकर मैदान में उतरो। बादशाह की फ़ौज उस आलम को काफ़ी ज़्यादा मानती थी और वो जीतने का अज़म लेकर जंग के लिए निकल पड़े, और वो वापस आए तो वो वाकई ही जीत चुके थे। तो बादशाह की फ़ौज ने वापसी पे कहा कि हमें आलम का शुक्रिया अदा करना चाहिए और उसको बताते हैं कि देखो तुमने कहा था हम जीत जाएंगे, तो हम जीत गए। जब वो उस आलम के पास गए और उसका शुक्रिया अदा किया तो उस आलम ने कहा कि मैं तुम्हें हैरानगी की एक बात बताता हूँ, मुझे कोई भी कुदरत का इशारा नहीं मिला था। तुम लोगों को मैंने कहा कि जीतोगे, तो तुम लोग जीतने का अज़म लेकर मैदान में उतरे और देखो तुम लोग जीत कर वापस आए। जबकि अगर हारने का अज़म लेकर अपनी हार को यकीनी मानकर आप लोग मैदान में उतरते तो आपने बिल्कुल हारना ही था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि आप जैसी सोच रखोगे आपको उसी तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा और आप उसी तरह का परफॉर्म करोगे। व्हाट यू थिंक यू बिकम। हमारी दूसरी बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी जो है वो भी एक बादशाह के मुतालिक ही है। एक बादशाह ने अपने कुछ आदमियों को कहकर सड़क के दरमियान में एक पत्थर रखवा दिया और वो अपनी आवाम का रद्द अमल देखना चाहता था कि उस पत्थर को देखकर लोग क्या कहते हैं, और ये देखने के लिए वो उस पत्थर के पास ही एक आशा दरख्तों के पीछे छुप गया और उसने देखा कि उस पत्थर के पास से जब कुछ दुकानदार गुजरे तो वो उस पत्थर को इग्नोर करते हुए एक साइड से होकर गुजर गए। उसके बाद एक आदमी गुजरा और उसने जब वहाँ से गुजरते हुए उसको मुश्किल पेश आई तो उसने बादशाह को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसने कहना शुरू कर दिया कि बादशाह की हुकूमत बिल्कुल नकम्मी है, वो इंतज़ामी कामों को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं देख रही, सड़कों पर पत्थर पड़े हुए हैं और बादशाह को पता ही नहीं। इसी तरह जितने भी लोग वहाँ से गुजरे, कोई बादशाह को बुरा भला कहता, कोई उसकी इंतज़ामिया को बुरा भला कहता और कोई उस पत्थर को इग्नोर करते हुए एक साइड से होकर गुजर जाता। थोड़ी ही देर में बादशाह ने देखा कि वहाँ से एक किसान गुजर रहा था जिसने अपने कंधों पर कुछ सब्जियाँ उठा रखी थी। जब वो वहाँ से गुजरने लगा और उसे गुजरने में मुश्किल पेश आई तो उसने अपनी सब्जियाँ नीचे रखी और उसने ये कहा कि जैसे मुझे यहाँ से गुजरने में मुश्किल पेश आ रही है, बहुत से लोगों को यहाँ से गुजरने में मुश्किल पेश आ रही होगी। उसने हिम्मत की, कोशिश की और उस पत्थर को सड़क से साइड पे कर दिया। जब उसने पत्थर को सड़क से साइड पे किया तो उसने देखा कि पत्थर के नीचे सोने के सिक्कों की एक थैली पड़ी है और उसके साथ एक बादशाह का लिखा हुआ नोट था। ये सोने के सिक्के उस शख्स के लिए हैं जो सड़क से इस पत्थर को हटाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आपकी सुस्ती, आपकी काहली आपको कहीं नहीं लेके जाती। जब आप दूसरों पे इल्ज़ाम धरते हो तो उससे आपको कुछ भी नहीं मिलता। मेहनत में ही अज़मत है और कुछ काम आपके हिस्से के करने के होते हैं और जब आप उन कामों को करते हो तो आपको उनका इनाम यकीनन मिलता है। तो आज की तीसरी बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी है हमारी गुस्से के बारे में कि आप जब गुस्से में हो तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए कि बाद में आपको पछताना पड़े। कहा जाता है कि एक छोटा लड़का था जो बात बात पर गुस्सा करता था। तो उस लड़के के बाप ने सोचा कि इसको बताना चाहिए कि गुस्सा करना कितनी बुरी बात है। उसने अपने बेटे को कुछ कील दिए और कहा कि
अब तुम्हें जब भी गुस्सा आया करेगा तो तुम ये कील दीवार पर ठोका करोगे। लड़के ने बिल्कुल ऐसा ही किया। पहले दिन उसने 37 दफ़ा गुस्सा किया तो उसको 37 कील दीवार में ठोकने पड़े। अगले दिन उसने कहा कि गुस्सा कंट्रोल करना जो है वो ज़्यादा आसान काम है दीवार में कील ठोकने के, और अगले दिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। उसने सिर्फ 15 दफ़ा गुस्सा किया और उसे 15 कील दीवार में ठोकने पड़े। कुछ दिन गुजरने के अंदर अंदर उसने अपने गुस्से पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया कि एक ऐसा दिन आ गया कि उसे एक भी कील दीवार में ठोकना नहीं पड़ा। वो अपने बाप के पास गया और उसने कहा कि मैंने गुस्से पर काबू करना सीख लिया है और अब मुझे कोई भी कील दीवार में ठोकना नहीं पड़ता। उसने बाप ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तुम दीवार पे जाओ और वहाँ पे जितने भी कील तुमने लगाए हैं उन सबको उखाड़ दो एक एक करके। उसको कुछ दिन लगे और उसने वो सारे कील उस दीवार में से उखाड़ दिए और वो अपने बाप के पास वापस आया और उसने कहा कि मैंने सारे कील उस दीवार में से उखाड़ दिए हैं। तो उसके बाप ने उसको कहा कि इस दीवार को देखो जहाँ पे तुमने कील लगाए थे, क्या ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी कील लगाने से पहले थी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दीवार पे हर जगह पे छोटे छोटे सुराख थे। उसके बाप ने उसे समझाया कि तुम जब गुस्से में कुछ कहते हो तो ये इसी तरह सामने वाले के ऊपर निशान छोड़ जाता है। तुम किसी को छुरी मारोगे और बाद में सॉरी कह दोगे तो उस सॉरी से उसका ज़ख़म दोबारा बढ़ नहीं जाएगा, वो ज़ख़म वहीं पर रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें गुस्से के अंदर ऐसे अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए जिनका बाद में हमें पछतावा हो, क्योंकि अगर हम बाद में अपने कहे गए अल्फाज की माफ़ी भी मांग लेते हैं फिर भी वो अल्फाज अपना जो असर छोड़ जाते हैं वो उसको मिटा नहीं सकते। आज की तीसरी कहानी है, अपनी ज़िंदगी के मसलों को बार बार याद करते हुए या उन्हें बयान करते हुए अपना वक़्त जो है वो ज़ाया ना करें। कहा जाता है कि एक अक्लमंद आदमी के पास काफ़ी ज़्यादा लोग आते थे जो अपने मसलों के बारे में उससे शिकायत करते थे और बार बार करते थे। लेकिन उसने सोचा कि मैं इन सबको सबक सिखाऊंगा। उसने उन सारे आने वाले लोगों को पहले दिन एक लतीफ़ा सुनाया। सारे उस लतीफ़े पर काफ़ी ज़्यादा हंसे। कुछ मिनट्स के बाद ही उसने वही लतीफ़ा दोबारा सुनाया। उनमें से कुछ लोग थे जो दोबारा उस लतीफ़े पर मुस्कुराए। फिर उसने वही लतीफ़ा तीसरी दफ़ा भी सुनाया और उस वक़्त कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो हंसा हो। अक्लमंद आदमी ने कहा कि जब तुम लोग एक लतीफ़े पर बार बार हंस नहीं सकते तो आप एक ही मसले पर बार बार रोते क्यों हैं? आज की हमारी 5वीं जो कहानी है वो ये है कि अगर कोई माजूर भी हो या डैमेज भी हो, उसकी फिर भी अपनी ही वर्थ होती है, वो अपनी वैल्यू कभी भी नहीं खोता। एक दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कुत्ते बराए फ़रोख्त। वहाँ से जब एक बच्चा गुजरा तो उसको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट की और वो दुकानदार के पास चला गया और उसने उसको कहा कि तुम्हारे पास कुत्ते हैं, मैं उन्हें खरीदना चाहता हूँ, उनकी क्या कीमत है? दुकानदार ने कहा कि हर कुत्ता $30 से $50 के दरमियान का है। तो लड़के ने अपनी जेब में हाथ डाला और देखा कि उसके पास सिर्फ $3 थे। तो उसने कहा मेरे पास तो पैसे बहुत कम हैं, लेकिन तुम मुझे क्या कुत्ते दिखा सकते हो? मैं उनको देखना चाहता हूँ और मैं कल को ज़्यादा पैसे लेकर आऊँगा। दुकानदार ने उस बच्चे को कुत्ते दिखाए। जब उसने कुत्ते देखे तो उसमें से एक कुत्ता उसे नज़र आया जो कि बिल्कुल ठीक तरीके से चल नहीं रहा था। उस लड़के ने पूछा कि इस कुत्ते को क्या है? तो दुकानदार ने बताया कि ये पैदाइशी लंगड़ा है, ये इसी तरह चलता है, डॉक्टर को दिखाया गया था और उसने कहा था कि ये बिल्कुल ठीक कभी भी नहीं हो सकता। छोटे लड़के ने जब उस कुत्ते को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि मैं ये वाला कुत्ता खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार ने कहा कि अगर तुम्हें यही कुत्ता लेना है तो तुम फ्री में ले लो, तुम्हें पैसे अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी ये मेरे पास बेकार है, कोई भी इसे नहीं खरीदेगा। लड़का ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ और उसने दुकानदार को कहा कि मुझे यही कुत्ता लेना है और मैं उसकी उतनी ही कीमत अदा करूँगा जितनी दूसरे कुत्तों की है। और उसने कहा कि अभी फ़िलहाल मेरे पास $3 हैं, तुम ये ले लो और मैं अगले चंद महीनों में रोज़ाना $1 करके तुम्हारा कर्जा जो है वो उतार दूंगा। दुकानदार ने उस बच्चे को कहा कि तुम वाकई ही यही कुत्ता लेना चाहते हो, क्योंकि ये कुत्ता बिल्कुल ठीक चलता भी नहीं है, ये दौड़ भी नहीं सकता, ये तुम्हारे साथ दूसरे कुत्तों की तरह खेल भी नहीं सकता, तुम्हें हुश भी नहीं कर सकेगा। उसकी इस बात को सुनते हुए उस छोटे से बच्चे ने अपनी टांग से अपनी पैंट उठाई और उसको दिखाया कि देखो मेरी टांग भी खराब है और उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ है। और उसने उस दुकानदार को कहा कि मैं भी इस कुत्ते की तरह बिल्कुल ठीक चल नहीं सकता, इसलिए मुझे यही कुत्ता चाहिए क्योंकि मैं इसकी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की 5 कहानियाँ। अगर आपको अच्छी लगे
تو کمنٹ کریں، اس سٹوریز کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ تھینک یو۔